नमस्कार। आज का हमारा विषय प्रेम विवाह। आज हम उन लोगों पे बात करेंगे जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं या अपने प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, या फिर उन पे भी बात करेंगे जो जिन लोगों ने प्रेम विवाह किया है। समाज जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं ज़्यादातर घरों में आज की डेट में प्रेम विवाह से संबंधित हलचल पाई जाती है। कहीं पिता परेशान हैं, कहीं पिता खुश हैं, घर वाले परेशान हैं, कहीं घर वाले खुश हैं, बच्चा परेशान है, कहीं पे सहमति चल रही है और कहीं पे कहीं ना कहीं मान मटौवल चल रहा है। देखिए, प्रेम होना एक सामान्य प्रक्रिया है और प्रेम अगर कहा जाए विवाह में बदलना, तो ऐसा संभव नहीं है कि हर आदमी का जो है प्रेम विवाह में बदल जाए। पक्का नहीं है, ऐसे समझ लिए, पक्का नहीं है। कौन सी ऐसी रेखाएं होती हैं जो प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं, और कौन सी ऐसी रेखाएं होती हैं जो ये दिखाती हैं कि प्रेम विवाह में बदलना उचित नहीं है या नहीं बदल पाएगा। वैसे तो सामान्य शब्दों में अगर कहें तो जैसे जैसे समाज बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये चीज़ें भी आगे बढ़ती जा रही हैं। ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं जो है समय के अनुसार जो है इनका भी जो है विस्तार होता जा रहा है। आज उन रेखाओं पे बात करेंगे जो ये दर्शाती हैं वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों को, प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों को। आज उन बिंदुओं पे बात करेंगे जो हाथ में देके आप समझ सकते हैं कि प्रेम विवाह की तरफ आप जा सकते हैं या प्रेम विवाह आपका जो है सफल होगा कि नहीं होगा। देखिए, कोई भी गुरु हो, कोई भी पिता हो, कोई भाई हो, वो कहीं ना कहीं, मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि नहीं चाहते हैं कि प्रेम विवाह हो। ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हैं कि वो चाहते हैं हमारी रजामंदी से हो, चाहे वो प्रेम विवाह हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो। और मैं भी यही चाहता हूं कि अगर आप प्रेम विवाह भी करना चाहते हैं या करना चाहती हैं तो घर परिवार की स्वीकृति लेना जरूरी है। उसमें काफ़ी हद तक का अगर कहा जाए चीज़ें कम हो जाती हैं, डर कम हो जाता है। और एक डर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कल को जो है कोई बात होती है तो बात वैसे कम होती है जो लोग घर परिवार के साथ जो है इन सब चीज़ों को शेयर करके चलते हैं। बहरहाल, इन सब चीज़ों को मैं बढ़ावा नहीं देता हूँ, बस मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि माता पिता खुश रहें, ऐसा काम करो, चाहे प्रेम विवाह हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, कुछ हो। चलिए, देखिए, कोई भी विवाह या प्रेम इत्यादि चीज़ों को देखने के लिए दिल का देखना जरूरी है। कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, और दिल की अगर मैं बात करूँ तो ये रेखा, हृदय रेखा से आज शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोगों के हाथ में हृदय रेखा जो है इस टाइप से होती है। ठीक है, शनि के ऊपर घूम जाती है। जिन लोगों के हाथ में इस टाइप से हृदय रेखा है, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों का प्रेम पर प्रभाव कैसा रहेगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए सफलतापूर्वक अपने रिलेशंस को आसानी से नहीं चला पाते हैं। ऐसे लोगों को रिलेशनशिप में बड़ी दिक्कतें आती हैं, बड़ी समस्याएं आती हैं। पहले तो बनता नहीं है प्रेम, बन जाता है तो उसके बाद दिमाग और स्वार्थ। देखिए, ये समझ लीजिएगा, जो भी बिंदु मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा अवेयर होके चलिएगा, अगले के हाथ में आप देख सकें। ठीक है, देखते हैं तो कम से कम कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं और कहीं ना कहीं स्वार्थ उनके अंदर जो है टटोलने की भावना होती है। ऐसे लोग किसी ना किसी स्वार्थ बस या अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो आराम हो, चाहे ऐश हो, चाहे पैसा, कुछ भी हो, वो प्रेम से संबंधित चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं। ये आकर्षण को कहीं ना कहीं इससे संबंधित चीज़ों में बढ़ाता है। जिन लोगों की मस्तिष्क हृदय रेखा शनि की तरफ घूम रही है, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के हाथ में इस टाइप से होती है कि शनि के नीचे आके रुक गई। ऐसे लोग प्रेम को सपोर्ट तो करते हैं कि कोई यार दोस्त, अरे ठीक है यार, तुम बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग अपने लिए बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। इनमें वो भावनाएं नहीं होती हैं कि प्रेम और प्रेम और प्रेम। ये लोग अपने काम को, अपने भविष्य को पहले देखते हैं, उसके साथ में इन सब चीज़ों को लेके चलते हैं। धन को देखना, भविष्य को देखना एक अच्छी चीज़ है। ऐसे लोग, जैसे कभी किसी का ब्रेकअप हो जाता है, बहुत सामान्य शब्द है आज की डेट में, और
ज़्यादातर लोग या ज़्यादातर बच्चे जो है इस शब्द को सुनते रहते हैं। आज उसका ब्रेकअप हो गया, आज उसका ब्रेकअप हो गया, आज उसका ब्रेकअप हो गया। ठीक है, ये अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग पीछे मुड़ के भी नहीं देखते कि मान मटौवल कर रहे हैं, जाके उनको समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। पीछे घूमने वाला काम नहीं है। ठीक है, नहीं चल पाए, काम ख़त्म करो, मुझे अपने आगे के लिए देखना है, आगे के लिए देखना है। ये इन लोगों की प्रवृत्ति होती है जिनका हृदय रेखा इस टाइप से होती है। वहीं पे कुछ लोगों की हृदय रेखा गुरु की तरफ जाती है, गुरु की तरफ। अभी जैसे मैंने इसके बताया ना, पीछे की तरफ मोड़ के नहीं देते। ऐसे लोग लगे रहेंगे। अगर वो रूठ भी जाएगा तो उसको मनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग जब भी प्रेम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको दिल से निभाते हैं, प्रेम के प्रति पूरी जिम्मेदारियों का वहन करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में ये देखा गया है कि विवाह, ठीक है, प्रेम विवाह भी संभव है, लेकिन अरेंज ज़्यादा देखा गया है, अरेंज ज़्यादा देखा गया है, प्रेम विवाह भी संभव है। ऐसी स्थिति में अगर कहा जाए व्यक्ति अपने जीवन साथी को अथाह प्रेम करता है, बहुत अच्छी चीज़ है। जिन लोगों के हाथ में जो भी उनका साथी है, ऐसे लोग प्रेम बहुत करते हैं अपने साथी से, पार्टनर से, प्रेमिका से, प्रेमी से, या शादीशुदा लाइफ में जिम्मेदारियों का वहन करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, वहीं पे एक मंगल से अगर रेखा आके जो है इसमें छू रही है, या ऐसे भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दिखाना पसंद नहीं करते। जैसे आजकल कुछ शब्द चलते रहते हैं, बाबू और मोना, सोना, और तरह तरह के शब्द चला कर रहे हैं। ये सब चीज़ें इन लोगों को पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, तुम्हारा ये नाम है, मेरा ये नाम है, बस यहीं तक सीमित है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं होता है। प्रेम में होंगे तो ठीक है, अपनी जिम्मेदारी मैं वहन करूंगा, मैं दिखावा नहीं कर पाऊंगा कि लेके हाथ में हाथ डाल के जो है पार्क में घूम रहे हैं। ये सब चीज़ें इन लोगों को पसंद नहीं है। आप देखिएगा, आपके अगर हाथ में होगा तो मैं ये कहूँगा 99% जो है ये आपका नेचर होगा। ऐसे लोग अपने प्रेम के लिए अगर लड़ने पे आ जाए तो दुनिया से लड़ सकते हैं, ठीक है, दुनिया से लड़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोग लड़ने पे आ जाएं, मैंने कहा लड़ने पे आ जाएं। ऐसे लोग अगर कहा जाए बहुत डीप सोचते भी हैं उसके बारे में कि ठीक है, घर वालों की बेइज्जती हो जाएगी, उनकी बेइज्जती हो जाएगी, उनकी बेइज्जती हो जाएगी, मैं ही पीछे हट जाता हूँ। ये वाली भावनाएं शुरुआत में इन लोगों के दिमाग में आती है। अगर जब अपने पे आ जाएंगे तो फिर कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। पर एक समस्या ऐसे लोगों के अंदर होती है, प्रेम संबंध बन तो जाते हैं लेकिन उसको चलाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है अपने स्वभाव के कारण। बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की वो नहीं, और कहीं ना कहीं जो प्रेम करते हैं वो दिल से करते हैं। और ऐसे लोग अगर कहा जाए थोड़ा सा शक की भावना भी रखते हैं। शक की भावना अगर शब्द आया है तो एक और मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों के हाथ में ऐसी भी रेखा होती है, हृदय रेखा से गुरु के नीचे गई और एक रेखा शनि के ऊपर आई। ऐसे लोग प्रेम करते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए कुछ कमियों के साथ में उनका प्रेम जो है कहीं ना कहीं चलता रहता है। कुछ दिमाग लगाते रहेंगे, लेकिन ठीक है, इस जो मैंने शुरुआत में बताया वो ओवर दिमाग, अगर दोनों तब जा रही है, दिमाग के साथ में आपका प्रेम चलता रहेगा। मतलब अच्छा है, खराब नहीं है, काम भी चल रहा है, प्रेम भी चल रहा है। जो भी आप काम करते हैं उसमें भी जो है कहीं ना कहीं बढ़ोतरी और प्रेम में भी काम हो रहा है। ऐसे लोग प्रेम और प्रेम विवाह दोनों में अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हैं, चाहे वो प्रेम हो चाहे प्रेम विवाह हो। ऐसे लोग थोड़ा सनकी टाइप की होते हैं, सनक टाइप की, मुड़ घुमा चलो घूमने चल रहे हैं, मुड़ घुमा काम पे निकल गए, ये इनका एक कहीं ना कहीं स्वभाव होता है। दिल के साफ होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। दिल के लोग, ऐसे लोग साफ होते हैं। शुक्र की एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, और ख़ासकर ये लड़कों के लिए है। जैसे बहुत सारे पुरुषों में जो है, खासकर मैंने कहा, ये नहीं कहा कि लड़कियों के लिए है ही नहीं, खासकर, और पुरुषों को सीधा हाथ, स्त्रियों को उल्टा हाथ। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ पर स्त्रियों को भी सीधे हाथ में कुछ चीज़ें देखनी हो वो मैं बोल दूंगा, कम होता है। अगर इस जगह पे जाल है, खासकर लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे लोगों का प्रेम संबंध चल नहीं पाता है। या अगर हो, पहली बात होता नहीं जल्दी, हो गया तो चलने में दिक्कत, और चल गया अगर विवाह हो गया तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत। मान लीजिए पति पत्नी में अगर
संबंध भी ठीक हैं, बोलचाल भी ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ कारणों से गृहस्थ जीवन में दिक्कतें आएंगी ही आएंगी और ये महसूस करेंगे ही करेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। यहाँ पर जाल ज़्यादा हो, एक दो रेखाएं काट रही हैं, इसका कोई मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। रेखाएं जब ज़्यादा होंगी तब की मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक मैं योग बताता हूँ, 2-3 रेखाओं से मिलने वाला योग है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर ये रेखा है तो ये प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों में तेज़ी से आपको बढ़ाएगी, ठीक है। ये अगर कहें तो सामान्य उठा हो, गुरु का क्षेत्र सामान्य उठा हो, इसके ऊपर एक क्रॉस नुमा आकृति हो, एक भाग्य रेखा हो, ठीक है। भाग्य रेखा के ऊपर 2 रेखाएं, 1 रेखा, 3 रेखा, जो भी हो, एक सूर्य की रेखा है। अगर आप चाह रहे हैं प्रेम विवाह तो प्रेम विवाह लगभग होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये योग है तो ये विवाह, प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों में बढ़ाना, ये भाग्य का साथ मिलना, यहाँ पर 2 रेखाओं का मतलब ये हो गया कि जो भी साथी होगा आपका विवाह के उपरांत उससे पटेगी भी और कहीं ना कहीं दोनों के भाग्योदय को भी इंगित करता है। बहुत सारे लोग इन दोनों रेखाओं को देख के ये कहते हैं कि वैवाहिक जीवन के बाद व्यक्ति का भाग्योदय हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जब बनने लगेगी तब आपका भाग्योदय हो जाएगा, या फिर आपका काम चल रहा है तो और तेज़ी से बढ़ने लगेगा। ये बस सीधे सीधे शब्दों में मैं ये कहूँगा। उसके साथ में जो है सूर्य पे एक रेखा हो और एक रेखा सूर्य की ऊपर जाती हुई रेखा हो, अगर ये रेखा है तो प्रेम विवाह होना संभव है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और विवाह के उपरांत जो है दोनों लोग की तरक्की को भी दिखाता है। ऐसी स्त्री और पुरुष, और खासकर अगर कहा जाए ऐसे पुरुष अपनी स्त्रियों का बड़ा ध्यान रखते हैं और ऐसी स्त्रियां भी अगर कहा जाए अपने पुरुष का ध्यान रखते हैं, दोनों में अच्छा लगाव होता है। दोनों में अच्छा लगाव, भले दिखाए ना, वो एक अलग विषय हो गया, भले दिखाए ना, वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन दिल से अगर कहें तो भावनाएं जुड़ी होती हैं। ऐसे लोगों का दिमाग से जो है प्रेम नहीं चलता है, दिल से प्रेम चलता है। वहीं पे अगर गुरु के ऊपर जो है तिल दाग धब्बा आ रहा है तो प्रेम विवाह में बदलने में बहुत दिक्कतें आएंगी। हो सकता है ना बदले, हो सकता है बदल जाए। अगर यहाँ पर जो है तिल दाग धब्बा आ रहा है, तिल है मान लीजिए, धब्बा आ रहा है, काफ़ी भारी काला काला सा धब्बा आ रहा है, तो दिक्कतें बहुत आएंगी। यहीं पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इस जगह पे मान लीजिए तिल है, अगर उसके साथ में हाथ के बीचों बीच में भी तिल है तो ये बैलेंस कर जाएगा। मतलब इसका प्रभाव अगर कहा जाए तो फायदेमंद हो जाएगा, नुकसान कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, नुकसान की सीमा को ये कम करता है। जिन लोगों का गुरु दबा है, ये हिस्सा दबा हुआ है और यहाँ पर स्टारनुमा आकृति है, ऐसे में कहा जाएगा कि प्रेम चलता नहीं, होता है तो मान लीजिए चलता नहीं, पहली बात होता नहीं, और प्रेम विवाह में बदल जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। उसके साथ में अगर हाथ में पसीना भी आ रहा है और ये दोनों चीज़ें हैं तो ऐसे में कहा जाएगा, और ख़ासकर उन बच्चियों को मैं कहना चाहूँगा जिनके हाथ में ये स्थिति है, उन बच्चियों को अपने जीवन में बहुत सचेत होकर चलना है। ये धोखे से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, धोखे से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। और उसके बाद ये बात आती है, क्योंकि ऐसे लोग इनोसेंट होते हैं, ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए ये भावुकता के कारण अपना नुकसान कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन अगले ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वाली स्थितियां ये पैदा करता है। देखिए शुक्र अगर कहें तो काफ़ी हद तक का प्रेम से संबंधित चीज़ों को इंगित करता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, विवाह की रेखा पे किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा, तिल या रेखाओं काट रही हैं कई रेखाएं तो भी रुकावटें हैं, ध्यान रखिएगा। ये शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा दबा है, शुक्र का क्षेत्र बहुत ज़्यादा दबा है। अंगूठा आपका जो है सामान्यता अगर कहा जाए तो ठीक ठाक, कम से कम इसके ऊपर आ रहा है, अपने में आप देख लीजिएगा इसके ऊपर आ रहा है। ऐसे में भी कहा जाएगा कि प्रेम से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा व्यक्ति को दिक्कतें आएंगी। और वहीं पे जो गलती होती है कि अंगूठे का ये दूसरा पार्ट छोटा है, अंगूठे का दूसरा पार्ट छोटा है, उसके साथ दबा है, उसके बाद अंगूठा लंबा है। मान लीजिए गुरु के कारण या चंद्रमा या सूर्य के कारण आपका प्रेम विवाह हो भी जाता है,
तो जो भी जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य से संबंधित या आपके या जीवन साथी स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में समय समय पे तनाव होता रहेगा। ये अच्छा संकेत नहीं है, ठीक है, ये अच्छा संकेत नहीं है। ये इससे कि मैं बात कर रहा था, कभी कोई ऐसे करके रेखा आती है, ये हम लोग कहते हैं स्वास्थ्य रेखा या बुद्ध की रेखा, जो कहिए आप। अगर ये रेखा टूट रही है, और ख़ासकर बच्चियों को इस चीज़ का ध्यान रखना है, ज़्यादा बेटियों को ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर ये रेखा टूट रही है तो भी कहा जाएगा प्रेम से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को सफलता कम मिलती हुई देखी गई है। प्रेम से संबंधित जीवन में व्यक्ति को संभल के चलना है, जातिका को संभल के चलना है, ठीक है, बहुत सावधानी रख के चलना है। ये बहुत बेहतर विकल्प नहीं है। शुक्र की बात कर रहे थे। शुक्र की ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा मिल के निकले, एक जगह से मिल के जब निकलती है तो ऐसे में कहा जाता है, और दोनों हाथ में अगर है तो ऐसे में कहा जाता है कि ऐसे लोग परंपरावादी होते हैं, अपने घर परिवार की सोचते हैं कि घर परिवार का को कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, खराब लगेगा, नहीं ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। इनमें एक सोच डेवलप होती है। बहुत बड़े स्टेप लेने से ये ऐसे लोग कतराते हैं। जैसे होता नहीं कि भाग के शादी कर ली, ऐसे लोग बहुत कम, रेयर देखे गए, रेयर में बात कर रहा हूँ, पॉइंट में देखे गए कि इतने बड़े कोई स्टेप ले लिया। ऐसे लोग परिवार को साथ लेके चलते हैं, उसके बाद प्रेम को विवाह में बदलते हैं, प्रयास करते हैं। बदलते क्या, वो तो परमात्मा मालिक है, लेकिन बदलने का प्रयास जो है परिवार को साथ लेके चलने का रहता है। ऐसे लोग वैवाहिक जीवन अगर कहें तो कहीं ना कहीं बेहतर होता है। अगर दोनों हाथ में मिल रहा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि आपका जीवन साथी से आपकी ठीक है बॉन्डिंग रहेगी। बॉन्डिंग से संबंधित चीज़ों को ये दर्शाता है। वहीं पे दोनों में गैप आ रहा है, ठीक है, दोनों में गैप है। ऐसे लोग स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ज़्यादा इन लोग नहीं, बहुत प्रैक्टिकल होंगे, बहुत कहते नहीं कि जो है रीति रिवाज इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। अपने हिसाब से अपनी सुनते हैं और अपने मन की करते हैं। निर्णय भी अगर कहा जाए अपने हिसाब से लेते हैं, ठीक है, निर्णय भी अपने हिसाब से लेते हैं। जिन लोगों के हाथ में ये रेखा जो मैंने बताई, एक हाथ, दो हाथ, और जीवन साथी के भी दोनों हाथों में है, खुली है, और आदमी और औरत दोनों के हाथों में दोनों रेखाएं अलग अलग हैं, विवाह चल जाए बहुत बड़ी चीज़ है। अगर चल रहा है तो ईश्वर का आशीर्वाद है, पुरानी सोच है, अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हुए चलना है, बस मैं यही कहूँगा। अगर दोनों हाथ में अलग है और दोनों लोगों के अलग है, अगर किसी के एक हाथ में आ गया, मिल गया, तो कहीं ना कहीं दोष कम हो गया। ये मंगल दोष से संबंधित दोष को भी ये इंगित करता है। मंगल दोष से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करता है, ये दर्शाता है। एक बात, वहीं पे अगर ये रेखा मिल रही है यहाँ पर, तो ऐसे में कहा जाएगा इसके गुण दोष, जो मैंने शुरुआत में कहा कि अपनी अपनी केवल करते हैं, अगर रेखाएं मिल रही हैं इससे, तो ये कहा जाएगा कि फिर परिवार की भी सुनेंगे, परिवार की सुन के फिर निर्णय लेंगे, ठीक है। तो दोष में कमी हो गई मिलने के कारण दोष में कमी हुई। वीडियो को उन लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं। अपने रिश्तेदार, नातेदार, फ्रेंड्स सर्कल में भेज दीजिएगा, लोगों को पता चल सके। फेसबुक या यूट्यूब में देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जाने से पहले लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अच्छा लगता है वीडियो भेजते हुए, लगता है कि कहीं ना कहीं कोई देख रहा है, कोई अपना बैठा है, और जाते जाते जो है लाइक करके चला जा रहा है। बाकी कोई कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।